जय हिंद बच्चों। आप लोग का हाल और चाल दोनों ठीक ही होगा बच्चों, और रहना भी चाहिए। हमारे सारे कॉमर्स के सैनिकों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का इंडिविजुअली टॉपिक बाय टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। हमने आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट करा दिया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी करा दिया। आज बारी है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कहता क्या है ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले जब भी आप वीडियो देखो तो आप पूरा वीडियो, चूंकि ज़्यादा देर का नहीं है वीडियो, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट जाएगा वीडियो ये, तो वन शॉट में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना 20 क्वेश्चंस के साथ। वो सारे कॉमर्स के बच्चे, चाहे वो अभी कॉमर्स पढ़ना शुरुआत किए हो या वो सीए फाउंडेशंस में हो, सीएमए फाउंडेशंस में हो, या बीबीए करने जा रहे हो, अभी हर कोई इसकी ज़रूरत है। आइदर अभी जो हमारे बिहार में शिक्षकों की भर्ती हो रही है, बीपीएससी टीआरई 4.0 की अभी भर्ती होनी बाकी है, या स्टेट का एग्ज़ाम है, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ अकाउंट्स की ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सभी बच्चों के लिए हम एक ये हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और आपको तो पता ही है, आपके अपने चैनल पर ये वीडियो जा रही है, आपके अपने नीरज सर के साथ। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता क्या? मनी की बात आती, पैसे की बात आती। अगर हम फर्स्ट डे से अकाउंट्स की बात करें तो हम वैसा ही इवेंट को कलेक्ट करते हो, आप वैसे ही ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करते हो जिसकी वैल्यू मनी में लगाई जाए। अगर आप कह रहे हो कि ऑल एम्प्लॉय आर माय बिजनेस हाउसेस लॉयल, हमारे बिजनेस हाउसेस के सभी एम्प्लॉय लॉयल हैं, ईमानदार हैं, भरोसेदार है, क्या उसका वैल्यू पैसे में लगा सकते हो आप? है पॉसिबिलिटी? नहीं सर। आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले गए, क्या उसका वैल्यू मनी में लगा सकते हो आप? नहीं सर। तो यहां जिसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म में लगाई जाए, मनी में लगाई जाए, हम उसी की काम। आइए पढ़ते हैं मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या कहता है। धन मापन की अवधारणाएं केवल उन्हीं लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त या मापा जा सकता है। खाते की पुस्तकों में दर्ज किया, मतलब only those transactions are recorded in books of accounts which can be expressed or measured in terms of money are recorded in the books of accounts, जिसकी वैल्यू मनी या मनी अर्थ में लगाई जाए। सिंपल सा काम। आओ इसको कुछ क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके साथ, जिससे और आपका क्लैरिटी हो जाए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के साथ। आपके साथ पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट? कहता धन मापन अवधारणा क्या कहती है? वे पहले ही पढ़ लिए हैं, ये पैसा की ही बात करती है। तो कहता ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, बिजनेस में सभी तरह के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, सभी तरह के घटना को रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा तो नहीं कहता। ऐसा ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड, हाँ ये कहता तो है कि जिसका मॉनेटरी टर्म होगा। अभी तक में तो ये सही है, और भी पढ़ लीजिए। ऑल इवेंट्स मॉनेटरी और नॉट शुड बी रिकॉर्डेड, भाई मॉनेटरी का रिकॉर्ड करते हैं, नॉट का तो रिकॉर्ड नहीं होता है। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, तो क्रेडिट कौन रिकॉर्ड करेगा? यानी ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आइए आप। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंडर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? कहता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी धन मापन अवधारणा के अंतर्गत इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया जाएगा? भाई धन मापन अवधारणा यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सीधा धन की बात करता है, पैसे की बात करता है, वो तो रिकॉर्ड होगा। जो इसमें पैसे की चर्चा नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। सिंपल सा बात है। आप देखें परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ वैल्यू है, ये रिकॉर्ड होगा, नॉट में नहीं है, नॉट में नहीं है इसलिए हमने काटा। अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू सीईओ,
भैया हम किसी को अपॉइंट करें, इससे पैसा का लेन देन हो रहा है, काम करेगा तब ना पैसा देंगे। तो मतलब ये नॉट में आ गया बेटा। सेल ऑफ गुड्स, इसकी भी वैल्यू दी हुई है, ये नॉट में नहीं है। रेंट पेमेंट करो, इसकी भी वैल्यू है, ये भी नॉट में नहीं है। यानी करेक्ट आंसर विल बी बी। वाई आर द नॉन मॉनेटरी इवेंट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कहता है कि गैर मौद्रिक घटनाओं का लेखांकन रिकॉर्ड से बाहर क्यों रखा जाता है मॉनेटरी सिस्टम में। गैर मौद्रिक घटना मतलब जिसका पैसे से वैल्यू नहीं लगा सकते। तो कहा दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दे कैन नॉट बी क्वांटिटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स। हाँ, इसका मॉनेटरी टर्म में वैल्यू हम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन होगा। दे आर इलीगल, ये सब कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा अंडर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में। भैया पैसा वाला तो बात है बेटा। तो इम्प्लाई मोरल इंप्रूवमेंट, ऐसा तो कुछ नहीं है भैया। इंक्रीज इन मार्केट कंपटीशन, पैसा में वैल्यू नहीं लगाई जाएगी। चेंज इन कंपनी रिपोर्टेशन, ये भी पैसा में नहीं वैल्यू लगाई जाएगी। परचेज ऑफ इन्वेंट्री, देखो पैसा दे दिया यानी पैसा, खाली पैसा वाला बात करना भैया, रुपया वाला बात करना, पैसा वाला नहीं, रुपया वाला बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इंश्योर्स दैट। कहता मनी मापन अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा यह सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है भाई? ऑल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, नहीं भैया। फ्यूचर, नहीं भैया। नॉन फाइनेंशियल, नहीं भैया। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, यानी ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशंस ऑफ द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा मापन अवधारणा की सीमा है? तो कहता है इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन, सभी तरह के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नहीं भैया, ऐसा तो बार बार मना की जा रही है। इट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, मतलब इसमें गुणात्मक कारक शामिल होते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ आपकी गुण बहुत अच्छी है, गुण का वैल्यू थोड़ी लगाई जा सकती है मनी में, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। इट ओवर एम्फाइजेस पर्सनल ट्रांजेक्शंस, मतलब यह व्यक्तिगत लेन देन पर अत्यधिक जोर देता है। भैया ये भी नहीं बात है। तो इट इग्नोर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, ये नॉन मॉनेटरी या गैर मौद्रिक कार्यों की अनदेखी करता है। यही इसकी मॉनेटरी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का लिमिटेशंस है। अंडर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड, इसमें से कौन सा रिकॉर्ड होगा? जो पैसा वाला, बार बार हम बात एक ही कर रहे हैं। ब्रांड का रिपोर्टेशन से कोई मतलब नहीं है। इम्प्लाई सेटिस्फैक्शन नहीं मतलब है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं मतलब है। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर मतलब है। पैसा की बात आ गई, सामान के बदला में पैसा की वैल्यू लगाई गई बच्चों। क्लियर है? तो आप जब भी वीडियो देखो, आप कमेंट में जरूर कमेंट करना कि आपको अच्छा लगा, खराब लगा, आपके लिए सही है कि नहीं है, ये कमेंट में जरूर करना बेटा। इससे कुछ होना नहीं है। इससे अगर हमारे अंदर और कमी होगी तो उसको और हम निकालेंगे, जिससे आपको फायदा हो। और जब भी आप देखें तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने चैनल को बेटा। नेक्स्ट, विच कॉन्सेप्ट स्टेट्स द ओनली क्वांटिफिएबल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। कहता है कौन सी अवधारणा कहती है कि केवल मात्रात्मक लेन देन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं? कौन सी? भाई गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, नहीं होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। एक्चुअल कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाएंगे, बट इसमें नहीं आएगा। किस में आएगा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में ही आएगा ये बात। An example of a transactions not recorded due to the monetary concept, money measurement concept, मनी मापन अवधारणा के कारण
रिकॉर्ड ना किए गए लेन देन का एक उदाहरण है। कौन सा इसमें उदाहरण है जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज, इंक्रीज इन एम्प्लॉय स्किल्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, सेल ऑफ गुड्स। भैया सब पैसा की बात कर रहा है, ये भी पैसा की बात कर रहा है, ये भी पैसा की बात कर रहा है, ये भी पैसा की बात कर रहा है। मतलब यहां क्या है? नॉट है। मतलब नॉट है तो ये पैसे की बात नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। वाई इज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है भैया? तो भैया आज के डेट में ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के डेट में यही लोग बोलता है, लेकिन मेरा क्या नाम है भैया कि सबसे बड़ा बाप और भैया रुपया तो बात का चीज है। क्योंकि रुपया बेटा रखा रह जाएगा, आपकी जो ईमान है, आपके द्वारा जो कर्म किए गए हैं वही आप ऊपर लेकर जाओगे। याद रखना इस चीज को। चलो, वाई इज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट? मनी मापन अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है? आइए, कहता है इट इंश्योर्स ऑल इवेंट आर रिकॉर्डेड। बार बार मना की जा रही है, नहीं होगा। इट अलाउ फॉर द इंक्लूजन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, या गुणात्मक डेटा को शामिल करने की अनुमति देता। ऐसा कुछ नहीं है, गुणात्मक से कोई मतलब नहीं है। इट प्रोवाइड्स ए यूनिफॉर्म बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, या लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए एक समान आधार प्रदान करती है, या भविष्य के अनुमानों पर जोर देती है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी ही होगा, या लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए एक समान आधार प्रदान करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसमें से निम्नलिखित में से किसी वित्तीय विवरण से बाहर रखा जाता है? भैया गेट के बाहर। कौन सा गेट के बाहर है? तो डिप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन कस्टमर लॉयल्टी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिसिप्ट ऑफ लोन। भैया ये सब बैलेंस शीट के अंदर रहता है, बाहर यही रहेगा। इंक्रीज इन कस्टमर लॉयल्टी, ईमानदारी से कोई मतलब नहीं है, भरोसेदारी से कोई मतलब, पैसे में नहीं वैल्यू लगाई गई। द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज, मुद्रा मापन अवधारणा को और किस नामों से जानते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट, मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन, डुअल मॉनेटरी आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? निम्नलिखित में से कौन सा धन मापन अवधारणा का परिणाम है? धन मापन अवधारणा, इंक्लूशन ऑफ ऑल इवेंट, सॉरी, एक्सक्लूशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सॉरी, एक्सक्लूशन ऑफ नॉन मॉनेटरी इवेंट्स, ये तो जाएगा। एम्फेसिस ऑन क्वालिटेटिव डाटा, सॉरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अंडर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड? इसमें से कौन सा रिकॉर्ड होगा? इसी तरह का बार बार क्वेश्चन है, बट ऑप्शन अलग है। कंपनी का मार्केट रेपुटेशन रिकॉर्ड होगा, इससे क्या पैसा मिलेगा? लीगल डिस्प्यूट नॉन पैसा मिलेगा। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल, नहीं भैया, यहाँ पैसा दिया हुआ है, जमीन कर दो, 5 लाख रुपए का वैल्यू है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? निम्नलिखित तो कौन सा कथन धन मापन अवधारणा को सबसे अच्छा से डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है? रिकॉर्डिंग ऑल इवेंट्स, बार बार मना, रिकॉर्डिंग फ्यूचर, रिकॉर्डिंग पर्सनल, रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which of the following is not recorded ड्यू टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? इसमें से कौन नहीं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स के पार्ट में है? सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी का पैसे में आप बात नहीं कर सकते हो। द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन, मुद्रा मापन अवधारणा निम्नलिखित में से मदद करती है? कौन सा? रिकॉर्डिंग क्वालिटेटिव फैक्टर्स, ignoring monetary transactions, maintaining uniformity in financial statement, emphasis none। बेटा आपका एक ही आ रहा है सी, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आएगा, हेल्प करता है, मदद करता है बनाने में। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस? भाई वही है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेंसर, नहीं होगा ये। इंप्रूवमेंट इन कस्टमर डेवलपमेंट ऑफ, यही परचेज है जिसका वैल्यू है 18 का बी होगा। बेटा 19, Why are certain events not recorded under the money measurement concept? कहता है कुछ घटनाओं को
मुद्रा मापन अवधारणा के अंतर्गत क्यों दर्ज नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है? दे आर इलीगल, क्या ये इलीगल है? ऐसा कौन सा बोला भाई? दे आर कॉन्फिडेंशियल, ऐसा भी नहीं है। दे आर इनसिग्निफिकेंट, या महत्वहीन है, ऐसा नहीं है। दे कैन नॉट बी एक्सपीरियंस इन मॉनेटरी टर्म, हम इसलिए इसका यूज नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ऑल इवेंट्स, सॉरी, रिफ्लेक्ट वन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यस, बाकी सॉरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आज आपका बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश में थे। सिंपल थेसिस ये है कि जिसकी वैल्यू पैसे में लगाई जाए हम उसी का यहाँ कलेक्ट करके रिकॉर्ड करके मेंटेन करके रखेंगे। तो शायद बच्चों समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।